नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। आज हमारे विमर्श का मुद्दा होगा जीवन में संतुलन, यानी फिलॉसफी ऑफ द लाइफ बैलेंस। बहुत सारी रिपोर्ट हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि खुश रहने के लिए 3 एजेस के साथ रहना चाहिए। कुछ सीखने के लिए अपने से कम 10 से 15 साल बड़े लोगों के साथ रहना चाहिए, और दुनिया की बुनियादी चीजों को समझने के लिए यानी दुनियादारी को समझने के लिए अपने समकक्षों के साथ रहना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट, जो कि दुनिया की सबसे लंबी हैप्पीनेस स्टडी मानी जाती है, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि युवा लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक ताजगी और भावनात्मक ऊर्जा बनी रहती है। टीनेजर्स में उत्साह, नए विचार और संभावनाओं की भावना होती है। उनके साथ रहने से व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट में होता है। जनरल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में यह बताया गया है कि इंटरजनरेशनल फ्रेंडशिप, यानी कि पीढ़ियों के बीच मित्रता से लोनलीनेस और डिप्रेशन में कमी आती है। रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव की थियरी जो है सोशल लर्निंग थियरी कहती है कि हम दूसरों के अनुभव से तेजी से सीखते हैं। बड़े लोगों में जीवन के पैटर्न रिकॉग्निशन का अनुभव होता है। वे बता सकते हैं कि कौन सी गलती दोहराने लायक नहीं है। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सोशलॉजी ऑफ पीयर नेटवर्क बताती है कि समान उम्र के साथ सोशल कैलिब्रेशन सिखाता है, यानी समाज में व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और समझ का अभ्यास समकक्षों के साथ बातचीत व्यक्ति की वास्तविकता को बनाए रखती है, न बहुत आदर्शवादी न बहुत निराशावादी। मॉडर्न साइकोलॉजी की बैलेंस सोशल सर्किल हाइपोथेसिस भी बताती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में 3 तरह के सामाजिक संपर्क रखने चाहिए। प्रेरणादायक यानी युवा, मार्गदर्शक यानी अनुभवी, सहयोगी यानी समान आय के लोग। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमसे साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।